आज की कहानी का शीर्षक है सच्चा प्यार। दोस्तों, आज की कहानी पति पत्नी के जोड़े की बेहद ही भावपूर्ण और इमोशनल कहानी है। पहले लड़के की तस्वीर दिखाओ माँ, फिर मैं फैसला करूँगी हाँ या ना का। माँ ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही शादी करेंगे। कल मैं उसकी तस्वीर मंगा लूँगी। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है, लेकिन रीता को तो लड़का देखना था। लड़का प्यारा था। रीता ने हाँ कर दी। 10 दिनों में ही रीता की शादी हो गई। पहली रात थी। सुशील आइसक्रीम लेकर कमरे में आया। रीता नज़रें झुकाए बैठी थी। आइसक्रीम तो रीता की फेवरेट थी। सुशील रीता का घूंघट उठाकर बोला, आप खाओगी? पहले तो रीता ने शर्माते हुए मना कर दिया, फिर सुशील ने प्यार से कहा, खाली प्यार बढ़ेगा। रीता को आइसक्रीम दी और खुद भी खाने लगा। रीता सारी आइसक्रीम खा गई। रीता सुशील को पहली ही रात में इतना तो समझ गई थी कि सुशील दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रही। जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई थी। वक्त गुजरने लगा। रीता के भाई की शादी थी। रीता 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। रीता ने सुशील से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। सुशील ने रीता के पास बैठकर बोला, डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है तो मैं नहीं जाने दे सकता। तुम लापरवाह हो जाती हो और मैं तुमको किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर सुशील कमरे से बाहर चला गया। रीता रोने लगी। रीता ने अपने माँ को फ़ोन किया। रीता की भाभी और भाई रीता को लेने आए। सुशील के मना करने के बाद भी रीता शादी में चले गई। बारात वाले दिन बारिश के कारण गली में काफ़ी कीचड़ था। रीता का पाँव फिसला और वो गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। जल्दी से रीता को अस्पताल ले गए। रीता दर्द से चिल्ला रही थी। सुशील को कॉल की, रीता के बारे में बताया। सुशील जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर रीता को इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। बाकी सब लोग शादी में की खुशियों में मग्न थे, लेकिन यहाँ सुशील परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया, आपका बच्चा मर चुका है। भगवान से हिम्मत मांगकर जल्दी से वार्ड में गया। रीता फूट फूट कर रोने लगी। सुशील ने रीता को प्यार से गले लगा लिया। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। सुशील बाहों में अपने बेटे को उठाकर झूमने लगा। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में ढाल लेता है। सुशील का छोटा सा होटल था, जिससे बस गुजारा हो रहा था। रीता ने जिद की कि सुशील, बच्चे को गर्मी लगती है, इसलिए यहाँ बहुत रोता है। मुझे कमरे में एसी लगवा कर दो। सुशील बोला, मेरे पास नहीं है इतने पैसे एसी लगाने के लिए। रीता ने जिद की, मुझे एसी चाहिए बस कमरे में। सुशील अपने बेटे को सीने पर लेटाकर खेल रहा था। रीता बस एसी लगवाने की जिद किए बैठी थी। सुशील ने रीता का हाथ पकड़ा, अपने करीब किया। रीता, पता नहीं क्यों इतनी जिद करती हो तुम। लगवा दूंगा एसी। ये लो, सो गया मेरा राजकुमार, इसको लेटा दो। 2 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटी भी दी। वे दोनों बहुत खुश थे। हर अच्छी बुरी ख्वाहिश पूरी करते था सुशील, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा रहता ही था। बेटा 4 साल का हो गया था, बेटी छोटी थी। सुशील का होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। सुशील कुछ परेशान था। घर आया, देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था। प्रीति मोबाइल पर लगी हुई थी। सुशील ने देखा लैपटॉप टूटा हुआ पड़ा है। सुशील चिल्लाकर बोला, रीता, ये क्या है? रीता ने कहा, ये आपके लाडले ने तोड़ा है। सुशील गुस्से में पहले ही था। रीता को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता? इसमें मेरा सारा डाटा था। आओ खाना लेकर आओ। मैं नौकरानी नहीं हूँ, सारा दिन बच्चों को संभालूं और फिर तुम मुझे गाली दो। रीता खाना लेकर आई। बैगन बने हुए थे। सुशील ने बैगन देखे, चिल्लाकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमको कितनी बार समझाया है, मैं बैगन नहीं खाता। सुशील ने खाना उठाकर फेंक दिया, उठकर बाहर चला गया। रात भर सुशील गायब रहा। रीता ने भी फ़ोन करके ना पूछा। रीता ने अपनी माँ को बताया, सुशील आजकल ना खर्चा दे रहा है, ना अच्छे से बात करता है, गालियाँ देता है। माँ ने कहा, अच्छा, हम करते हैं उससे बात। सुशील को महसूस हुआ उसने अच्छा नहीं किया रीता के साथ।
आज घर जाकर रीता को सॉरी बोलेगा। सुशील घर आया, देखा घर में रीता की माँ बाप चाचा सब आकर बैठे हुए थे। सुशील ने रीता की तरफ देखा, रीता खामोश रही, नमस्ते किया। उसके बाद बात शुरू हो गई। माँ चिल्लाकर बोली, क्यों बेटा तुम खर्चा नहीं देते हो, रीता को क्यों गालियाँ देते हो? घर की बात ही हम दोनों सुलझा लेते। सुशील ने गुस्से से कहा, इसको सब कुछ देता हूँ, ये बस तमाशा लगाना चाहती है। रीता भी गुस्सा थी। बहस इतनी बढ़ गई कि सबके सामने सुशील ने रीता को थप्पड़ मार दिया। रीता की माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो अपनी बेटी को साथ ले गई। दोनों बच्चे भी साथ ले गई। सुशील ने भी ना रोका उन्हें। रीता नाराज होकर चली गई। रीता मायके में थी, सुशील घर में परेशान था। हालात इतने खराब हो गए, सुशील को अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए, दोनों ने एक दूसरे से बात तक न की। दोनों गुस्से में थे। सुशील कहता खुद गई है, खुद वापस आए। रीता की अकड़ थी, मनाने आएगा तो जाऊंगी। दिन गुजरते गए, 8 महीने गुजर गए, कोई बातचीत नहीं हुई। सुशील के एक दोस्त ने सुशील से कहा, विदेश जाना है तो बताओ, मेरे पास एक वीज़ा है। हालात काफ़ी बुरे थे। सुशील विदेश चला गया, नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गया, दोनों ने कोई बात नहीं की एक दूसरे के साथ। रीता भाई से खर्चा लेती, बच्चों के दूध का या फिर दूसरी ज़रूरी सामान का। भाई कब तक दे सकते थे खर्चा, उनके भी अपने बच्चे थे। कभी रीता के बच्चे कोई नुकसान कर देते, कोई चीज़ तोड़ देते तो रीता की भाभी ताने देती थी। रीता चुपचाप सुन लेती थी, क्या करती, आखिर किसी को कुछ बताती भी न थी। दीपावली का दिन था। रीता ने भाई से कहा, पैसे दे दो, बच्चों को शॉपिंग करवानी है। भाभी पास से बोली, बहन साफ सी बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं है, अपने घर चली जाओ या तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो। उस दिन रीता बहुत रोई। उसे एहसास होने लगा कि सुशील तो मेरे सर का ताज है। सुशील दुबई में बच्चों को याद कर बहुत रोता था। रीता पागल, बात कुछ थी ही नहीं और तूने यहाँ क्या कर दिया। उधर रीता के भाई ने रीता के लिए एक आदमी देखा जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, 4 बच्चे थे। उसके भाई ने रीता से कहा, बस सुशील से तलाक ले लो, इस आदमी से शादी करके घर बसा लो। रीता की आंखें भीग गई थी आंसुओं से। जल्दी से मोबाइल निकाला, सुशील को फ़ोन लगाया, नंबर बंद आ रहा था। रीता रोने लगी, मुझे सुशील के पास ही जाना है, मुझे कोई शादी नहीं करनी किसी से। उधर सुशील का भी दिल तड़पा। उसने सोचा, मेरी रीता तो मासूम सी है, थोड़े से गुस्से पर नाराज हो जाती है, खुद ही माफ़ी मांग लूँगा अपनी जान से। वो टिकट करवाकर हिंदुस्तान वापस आ गया। रीता रो रो कर भगवान से अपने पापों की गलती की माफ़ी मांग रही थी कि ऊपर वाले मुझे माफ़ कर दे, मुझे मेरे सुशील वापस कर दे। रात भर रोती रही। सुबह बेटे को नाश्ता करवा रही थी कि बच्चे दरवाजे पर घंटी बजी। भाभी ने दरवाज़ा खोला, सामने देखा सुशील खड़ा था। रीता की नज़र पड़ी सुशील पर, हाथ से दूध का कप छूट गया। नंगे पाँव दौड़ते हुए जाकर सुशील के सीने से जा लगी, चीख चीख कर रोने लगी, सुशील मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। सुशील के पाँव पकड़ लिए, माफ़ कर दो सुशील। सुशील ने रीता का माथा चूमा, आंसू साफ किए। तुम भी माफ़ कर दो मेरी जान, मैंने गुस्से में ज़्यादा ही बोल दिया था। बच्चों को सीने से लगाया। सुशील प्यार करने लगा। रीता भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोली, मेरा परमेश्वर, मेरा हमसफ़र है मेरे पास, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो सुशील के साथ घर वापस आ गई। दोनों खुशी से सब बातें भूलकर जीने लगे। लेकिन वो इस समाज को इतना बता गए, जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। गलत फैसला लेकर ज़िंदगी बर्बाद ना करें, ये सब वक्त के साथ बदल जाता है। अगर कोई नाराज़ है या घमंड में है तो जाओ, मना लो, राज़ी कर लो एक दूसरे को, इससे पहले कि फिर देर हो जाए। अगर मेरी कहानी किसी एक के भी दिल में घर कर गई तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। आजकल छोटी छोटी बातों पर घर उजड़ रहे हैं, अगर थोड़ी बर्दाश्त कर ले तो ऐसे घर कभी न उजड़े।